अशहदु अन्ना मुहम्मद। ईरान अमेरिका के बीच तनाव फिर से बढ़ चुका है और ईरान में कई बड़े धमाके भी हुए हैं। 5 बड़े अपडेट्स अभी बीते 24 घंटों में जो 5 बड़े अपडेट हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। पहला अपडेट जो है कि अमेरिका ने बूशहर परमाणु ठिकानों पर हमला किया है। दूसरा, ईरान ने बहरीन, कुवैत, जॉर्डन के अमेरिकी ठिकानों पर हमला किया है। वहीं तीसरा, अमेरिका ने ईरान में चीन रूस से जुड़े हुए पुल पर, यानी रेलवे पुल जो था उस पर भी हमला किया है अमेरिका ने। वहीं चौथा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जुड़ा हुआ खबर है कि पूरी तरीके से ठप करने की बात कही जा रही है, यानी कि कोई भी आवाजाही नहीं होगी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। पांचवा है, ईरान ने एक रात में 1 करोड़ बैरल तेल भेजा है। तो ये 5 बड़े अपडेट्स थे, इसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं आनंद कुमार प्रजापति, आप देख रहे हैं दुनिया दरबार। इस वीडियो का शुरुआत मैं पहले इजराइल से करना चाहता हूं, क्योंकि इजराइल से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल इजराइल जो है फिर से ईरान पर हमला करना चाह रहा है। बस एक इशारे की ज़रूरत है, यानी एक मंजूरी की ज़रूरत है इजराइल को, क्योंकि इजराइल, आपको भी पता है कि इसके पहले भी जितनी बार भी हमले हुए हैं ईरान पर, उसमें इजराइल का पूरा हाथ रहा है और इजराइल इस बार भी वही तरीके का मौका खोज रहा है। यही कारण है कि सीज फायर होने के बावजूद लेबनान में लगातार जो है कि इजराइल हमला कर रहा है। इजराइल से जो खबरें सामने निकल के आ रही है वो इजरायली मीडिया कान की रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मंजूरी का इंतजार कर रहा है इजराइल, यानी कि अमेरिका पर ईरान पर हमले के लिए इजराइल पूरी तरीके से तैयार है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इजरायली अधिकारियों को उम्मीद है कि अमेरिका और ईरान के बीच अगले कुछ दिनों तक हमले जारी रह सकते हैं। वहीं न्यूयॉर्क पोस्ट ने यरूशलेम के एक सूत्र के हवाले से लिखा है कि ज़रूरत पड़ी तो इजराइल फिर से ईरान पर हमला करेगा। हालांकि इजराइल नहीं चाहता है कि उसके लोगों को दोबारा बंकरों में जाना पड़े, लेकिन वो ईरान में हो रही घटनाओं पर चुप नहीं रह सकता। यानी कुल मिलाकर के आप समझिए कि बेंजामिन नेतन्याहू जो है कि उनकी जो सेना है वो पूरी तरीके से ईरान पर हमले करने के लिए तैयार है। बस एक मंजूरी की ज़रूरत है, वो है डोनाल्ड ट्रंप। अगर डोनाल्ड ट्रंप की मंजूरी मिल जाती है तो ईरान पर इजराइल का भी हमला शुरू हो जाएगा। वहीं अगर हम बात करें ईरान की, तो ईरान भी चुप नहीं बैठा है। ईरान जो है कि ईरान में अभी बीते दिनों आपको भी पता है कि आयतुल्लाह अली खामनेई का सुबुर्द खाक की जो कार्यक्रम था वो बीते दिनों संपन्न हो गई है। उस संपन्न के बाद ईरान जो है कि पूरी तरीके से एक्टिव हो गया है इस युद्ध को लेकर के, क्योंकि कार्यक्रम के बीच में भी लगातार ईरान ने हमले किए हैं। और ईरान पर कहाँ कहाँ हमला हुआ है, यूएस ने कहाँ कहाँ हमला किया है, और हमले के बाद, मतलब ये ईरान का आरोप है कि यूएस ने हमला किया, लेकिन अमेरिका का भी इस पर बयान आया है और अमेरिका का कहना है कि इन जगहों पर अमेरिका का कोई भी कहीं भी हाथ नहीं है। तो पहला जो है कि ईरान की जो बूशहर है, यानी कि जहां पर ईरान का परमाणु प्लांट है, वहां पर भी हमला हुआ है। कोनार्क एक जगह है, वहां पर भी हमला हुआ है। सिरिक में भी धमाके हुए हैं, लेकिन इन सभी धमाकों के पीछे किसका हाथ है ये अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है, क्योंकि अमेरिका ने साफ तौर से बोल दिया है कि इस हमलों में मेरा कोई भी हाथ नहीं है। ईरान के दक्षिणी हिस्से में गुरुवार को कई जगहों पर धमाके हुए थे। सरकारी मीडिया, जो ईरान की सरकारी मीडिया है, अगर उसके मुताबिक बात करें तो परमाणु जो प्लांट है बूशहर में, वहाँ पर कई धमाके हुए हैं। साथ ही साथ कोरनाक जगह पर भी कई धमाके सुनाई दिए हैं। और वहीं सिरिक में, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि सिरिक समेत कई इलाकों में विस्फोट हुए हैं। वहीं ईरान ने इन हमलों के लिए दुश्मन को जिम्मेदार ठहराया, यानी कि अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया, लेकिन किसी देश का नाम नहीं लिया है। ईरान ने भी किसी देश का नाम नहीं लिया, लेकिन इस धमाके की ईरान ने पुष्टि की है। वहीं दूसरी ओर अमेरिका के एक अधिकारी ने कहा है कि इन ताज़ा हमलों में अमेरिकी सेना शामिल नहीं थी और वाशिंगटन अब भी तेहरान के साथ कूटनीतिक समाधान चाहता है, यानी बात करने के लिए फिर से
तैयार है अमेरिका, उस पर ईरान की मंजूरी जरूरी है। वहीं अगर एक्सपर्ट्स का माने तो अगर अमेरिका इन हमलों के पीछे नहीं है तो इसके पीछे इजराइल का हाथ हो सकता है, ऐसा एक्सपर्ट्स का कहना है। हालांकि फिलहाल किसी भी पक्ष ने इन हमलों की जिम्मेदारी अब तक नहीं ली है, लेकिन अभी भी ईरान पर हमले जारी हैं। अगर बात कर ले हम 5 अपडेट्स की, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि 5 बड़े अपडेट्स, तो पहला अपडेट्स यही था कि ईरान के बुशहर परमाणु ठिकानों पर कई बड़े हमले हुए हैं। वहीं दूसरा, ईरान ने जहां जहां हमले किए हैं उसके भी ताज़ा अपडेट्स अभी सामने आ गए हैं। ईरान ने बहरीन, कुवैत के साथ साथ अब जॉर्डन पर भी बड़े हमले किए हैं। उनके कई अमेरिकी जो ठिकाने हैं वहां पर, उनके कई अमेरिकी ठिकानों को तबाह किया है। ईरान ने अमेरिका के हमलों के बाद जवाबी कार्रवाई करते हुए बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइलें दागी हैं। हालांकि इन देशों ने कई मिसाइलों को ड्रोन से मार गिराने का दावा किया है। यानी कि जो 3 देश हैं, बहरीन, कुवैत और जॉर्डन, इन तीनों ने दावा किया है कि जो भी ईरान की मिसाइलें अमेरिकी ठिकानों पर गिर रहे थे उसे रडार सिस्टम से गिरा दिया गया है। वहीं अगर सबसे बड़ी बात, जो तीसरी खबर, जो तीसरी अपडेट है, वो ये है कि अमेरिका ने ईरान में चीन रूस से जुड़ी हुई पुल पर हमला किया है। मैंने आपको कल इसकी थोड़ा जानकारी दी थी कि इस पे क्या अपडेट्स हैं, लेकिन आज पूरी तरीके से इस पर विस्तार से जानकारी आ चुकी है, क्योंकि आपको भी पता है कि भारत को कल झटका लगा था अमेरिकी हमलों के बाद। अमेरिकी जो है कि हमला पहली बार चाबहार पोर्ट पर हुआ था, उसके बाद अब चीन और रूस को भी बड़ा झटका लगा है। ईरान ने दावा किया है कि अमेरिका ने उत्तरी ईरान में चीन और रूस से जुड़े हुए एक रेलवे पुल पर क्रूज मिसाइलें दागी हैं, और इस हमले के बाद वो जो रेलवे पुल था वो पूरी तरीके से एक तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है, और इसको ईरान ने युद्ध अपराध बताया हुआ है। चौथा अपडेट्स जो है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जुड़ा हुआ है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तेल टैंकरों की जो आवाजाही है लगभग ठप हो चुकी है। पूरी तरीके से तो नहीं, लेकिन लगभग ठप होने की खबरें सामने आ रही। रॉयटर्स के मुताबिक अमेरिका और ईरान के बीच जो तनाव दोबारा बढ़ने के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाज़ों की आवाजाही गुरुवार को ठप रही। इससे वैश्विक तेल सप्लाई को लेकर के चिंता बढ़ी हुई है। कच्चे तेल की कीमतों में करीब 1% की बढ़ोतरी भी हुई है। वहीं 5वें अपडेट्स की बात कर ले तो ईरान ने एक रात में 1 करोड़ बैरल कच्चा तेल भेजा है, और ये कहाँ भेजा है तो ये अल जजीरा के मुताबिक अगर बात करें तो ईरान ने एक ही रात में कम से कम 1 करोड़ बैरल कच्चा तेल और फ्यूल ऑयल निर्यात के लिए भेज दिया है। अमेरिकी जो नौसैनिक है, नाकाबंदी फिर भी लागू होने की आशंका के चलते यह कदम उठाया जा रहा है। यानी कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एक तरीके से तो ईरान ने दबाव बना करके रखा है, वहीं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास में अमेरिकी नाकेबंदी भी है। इसको लेकर के ईरान ने यह बड़ा कदम उठाया है, और रातों रात 1 करोड़ बैरल कच्चा तेल जो है कि वो भेजा है निर्यात के लिए। वहीं सीज फायर के बावजूद इजराइल, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इजराइल ने लेबनान पर हमले जारी रखे हैं, और इस पर एक बड़ी अपडेट्स यही रही है। साथ में अमेरिका का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के एक बड़ा बयान आया हुआ है। ईरान का जो कंट्रोल है अब वो नहीं है, ऐसा अमेरिका का दावा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ईरान की कंट्रोल जो है कि पूरी तरीके से ख़त्म होती नज़र आ रही है, ये अमेरिकी सेंट्रल कमांडर का दावा है। अमेरिकी सेंट्रल कमांडर ने क्या कहा है उसको मैं कोट कर देता हूँ। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान का कोई भी नियंत्रण नहीं है। ईरानी सरकारी मीडिया ने इस दावे को गलत बताया, जिसमें कहा गया था कि स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाज सिर्फ ईरान की ओर से तय किए गए रूट का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये रहा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जुड़ा हुआ। लेकिन अमेरिकी सेंट्रल कमांडर ने जो दावा किया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो कंट्रोल था ईरान की ख़त्म हो चुकी है, तो ये दावा जो है मई की शुरुआत में भी एक बार अमेरिकी सेंट्रल कमांडर ने की थी। तो अमेरिकी सेंट्रल कमांडर ने क्या कहा है, पूरी मैं उनके बयान को कोट कर देता हूँ। मई की शुरुआत से अब तक अमेरिकी बलों ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में 800 से ज़्यादा कारोबारी जहाज़ों और 38 करोड़ बैरल कच्चे तेल की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित कराई है, ऐसा अमेरिकी सेंट्रल कमांडर का दावा है।
वही बात कर ले हम एक बार फिर से कि देखिए इस हमले के बीच में यानी कि आयतुल्ला अली खामनेई की जो अंतिम संस्कार के पहले बातचीत हुई थी ईरान और अमेरिका की दोहा में, उसके बाद से लेकर के अब तक कोई भी अपडेट्स नहीं आया। हालांकि बीच में एक कतर ने बयान जारी किया था कि आयतुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार के बाद फिर से ईरान और अमेरिका की बैठक होगी और एक जो समझौता हुआ था सीज फायर का उस पर भी बातचीत फिर से होगी, लेकिन बीच में ही सीज फायर ट्रंप ने तोड़ दिया और हमले जारी रहे हैं। लेकिन अमेरिका का फिर से एक बार बयान आ गया है, वो कह रहे हैं कि अब भी ईरान के साथ बातचीत के जरिए समाधान निकालने के लिए प्रतिबद्ध है, यानी अमेरिका फिर से बातचीत करने के लिए तैयार है। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक दोनों देशों के बीच तकनीकी स्तर की वार्ता जारी है और क्षेत्रीय मध्यस्थ बातचीत को पटरी पर बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं, ये अमेरिका का दावा है। वही अमेरिकी रक्षा मंत्री ने क्या कहा है, गुरुवार को ईरान में हुए ताज़ा धमाकों के पीछे अमेरिकी सेना का हाथ नहीं है। जैसा कि मैंने आपको पहले अपडेट दिया था कि जो बुशहर में हमला हुआ है सबसे बड़ा ये हमला बताया जा रहा है अब तक का, क्योंकि बुशहर एक बड़ा शहर है ईरान का जहाँ पर परमाणु प्लांट भी है। अगर वहाँ पर हमले होते हैं तो कहीं ना कहीं ईरान की जो है कि परेशानी पूरी तरीके से बढ़ सकती है, क्योंकि वहाँ पर अगर हमले होते हैं तो रेडिएशन की खतरे जो हैं कि वो बढ़ जाती है। और दूसरी तरफ अमेरिकी अधिकारी ने कहा है कि प्रदर्शन आधारित समझौते यानी कि MOU को लागू करने के लिए अमेरिका प्रतिबद्ध है, यानी जो बातचीत हुई थी उस पर वो बातचीत करने के लिए फिर से तैयार है, लेकिन अब तक इस पर ईरान का कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आया है। रही बात अब सबसे बड़ी अपडेट की, क्योंकि देखिए 3 से 9 जुलाई तक खामनेई साहब का जो है कि अंतिम संस्कार कार्यक्रम समारोह चला और लगभग 4.5 करोड़ लोग इस समारोह में शामिल हुए थे। लेकिन अब उनकी जो शोक सभा है, खामनेई साहब की जो शोक सभा है, उसमें शायद नए सुप्रीम लीडर जो हैं कि मुस्तफा खामनेई शामिल हो सकते हैं, ऐसा जो है कि अपडेट सामने आ रहा है। क्योंकि आपको भी पता है कि मुस्तफा खामनेई साहब के बेटे हैं और इस समय वो नए सुप्रीम लीडर के पद पर बैठे हुए हैं और ईरान की सत्ता में सबसे बड़ी जो पद है वो उन्हीं के पास है। तो ईरान के जो पूर्व सुप्रीम लीडर है आयतुल्ला अली खामनेई के बेटे मुस्तफा खामनेई, वो शनिवार को कोम शहर में शोक सभा आयोजित होगी, उसमें शामिल हो सकते हैं। तो ये रह गई ईरान और अमेरिका इजराइल और युद्ध से जुड़ा हुआ ये अपडेट्स। आगे जो भी अपडेट्स आते रहेंगे लगातार मैं आपको पहुंचाता रहूँगा। धन्यवाद।